गुड मॉर्निंग। क्या हम ऑफिस जाने से पहले मिल सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों साउंड कर रही है? सब ठीक है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आपसे बात करनी है। कौन है? सुजान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ठंड भी काफी ज्यादा है। चलो मुझे एक जगह। अरे नहीं। अरे चलो ना मेरे साथ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। तुमने सब बता दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है? जान, मैंने बहुत सीरियसली सोचा और एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ले लिया? अच्छी बात है। अच्छा बोलो, क्या है? मुझे ना बड़ी घुटन सी हो रही है उस दिन की बात से। मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला है, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैंने जो तरक्की की है, मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती। कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है। वो चाहती है कि मैं इसे वापस कर दूं। ये चीज एक सपने की तरह शुरू हुई और अब ये एक बुरा सपना बन चुका है। और जान, आपको पता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है, पर क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई ना? मैं जाने ही नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच न कर पाऊं तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग मुझे फ्री नहीं रहने देंगे। तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रही हो? अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है और मैं उसे आपको बता रही हूँ। मेरी मॉम जल्दी पूछना शुरू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो। तब उन्हें क्या कहेंगे हम, जान? हाँ तो हम शादी कर लेंगे सर। कैसे? सनम, अगर तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि हम शादी कब करेंगे, तो तुम जब चाहो। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। इस तरह से मैं आप पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। आपका जब मन होगा हम तब करेंगे, ठीक है? मुझ पर प्रेशर तब आएगा जब तुम साथ नहीं रहोगी। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रह सको। दोबारा ऑफिस छोड़ने की बात मत करना। नहीं जाऊंगी। कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो।
सनम, यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना। नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले। आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना, मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ, you're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक हाँ, हम जैसी दोनों है। हाँ एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं तो तुम छोड़ूंगी। मुझे कंपनी दे रही हो। आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हम उन्हें क्या बताएंगे? आई एम सॉरी। क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जान, जान, सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने तरफ। दो। मुझे कैसे पसंद होगा? ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो अब सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस्टर, मिस डेरेन, मिस डेरेन, जे आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, वो तो बताइए। कहाँ कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी, कॉफी। उनके मुंह में डालना, ठीक है? चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते हैं। हाँ मिस डेरेन, चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं ऑफ होती कोर्स तो... मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं। आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं।
हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान, सुनो मिस्टर जान, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती अच्छा हूँ। एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। हाँ आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जान। ठीक है तो मिस्टर जान, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया, जान ये टूट गया। सो सॉरी जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। I'm sorry। क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को एब्जॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं। जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होते हैं। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया। ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी। लगता है किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं। सबके सब मुझे घूर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी ये देखो, ईविल की आंखें सिर्फ तुम पर है। सही कहा। हमें नजर बट्टू को अपने साथ लेकर घूमना होगा। सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। मिस डेरन, ये फाइनल डिजाइन है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। पिंक चाहिए आपको? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पिंक चाहिए। मुझे हर चीज पिंक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं हर जगह पिंक चाहती हूँ। पर ये पिंक ही तो है। नो नहीं है, जाओ चेंज करके लाओ। तो अब ये किस कलर का चाहिए? ब्लैक। लेकिन इसके लेटर्स तो ब्लैक नहीं है। देखिए ना, ब्लैक कलर के हैं। वो ब्लैक होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक कलर का होना चाहिए। फिर भी मुझसे बात बात पूछ रहे हो। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। तुम जाओ। एक बेहतरीन क्रिएटर आज उदास विधवा की तरह बन गई है। देखो देखो। लेकिन जेजे ये आसान नहीं है। उन्होंने सालों से कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। वो मिस्टर जॉन के साथ रहे हैं। लेकिन ये तो प्यार है, इसमें ऐसा ही होता है। कईयों के दिल टूटते हैं। तुम हमेशा सलीम का ही सपोर्ट करते हो, हमेशा। जब देखो तब चपड़ 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 करती रहती हो। मुंह बंद करो और काम करो अपना। ठीक है। वो मिस जेदा आ रही है। गाइस खुद को जरा ठीक से करो। अपनी जगह पर जाओ 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 जाओ। वेलकम 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 मिस जैदा। वेलकम मिस जैदा। थैंक यू मिस सनीम। सनीम। मिस जैदा, लगता है आप मिस्टर जॉन से मिलने आई है। यस।
चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आइए। हेलो, वेलकम, प्लीज आ जाओ। जान, हेलो, कैसे हो? सनम, क्या हुआ? तुमने उसको बताया क्या कि तुम दोनों साथ में हो? नहीं जीजी, मैं चाहती थी बताना लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो बिजनेस के आड़ आकर हमेशा मिस्टर जान के करीब आना चाहती है, उनके आसपास ही हमेशा घूमती नई रहती है। अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वैसे कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो मुझे ज्यादा बिजी मत करो, मुझे यहाँ से उन पर नजर रखनी है। समझ गया। मिस्टर जान, हैव अ नाइस मीटिंग। जान, आपके एम्प्लॉय भी आपकी तरह ही कलरफुल हैं। कई एक साथ काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू मिस्टर मैकिनन। आप जैसा इंसान ही इतने अच्छे से इनको समझा सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी। I'm sure about that. एक्चुअली जान, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। जिस कंपनी में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ वो है रेडमोड कॉस्मेटिक्स। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या आपकी कंपनी ने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए कैंपेन किया है? हाँ, आई अंडरस्टैंड। सच है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, ये हमारे लिए नया है, पर हम तैयार हैं। ये अच्छी बात है। ये जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है ना, ये एम्बिशन, वो देखने के बाद तो अब मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ही था। आपने अभी जो कंपास स्पोर्ट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और ये एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट वॉज सो नाइस टू वर्क विद यू जान। मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा फील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपके असिस्टेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यहाँ है, पर मेरे पास कुछ नए सजेशंस हैं। आई एम श्योर वो हमारी डील के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं अभी बताता हूँ। जान, मैं आज के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ओके, एक ऐसा रेस्टोरेंट अरेंज करवा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुपर। See you tonight then. See you sir. गुड बाय जान। गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आप जानते हैं कि वो जेंटलमैन कौन है? वो है मिस्टर मैकिनन, फेमस अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी रेडमोड के कंसल्टेंट। वो अब टर्किश मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे अपना कैंपेन बनवाने की बात की है और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। ये उन्होंने कुछ टेस्टर्स भेजे हैं जो हम ट्राई करेंगे, अपने कानों में स्प्रे करेंगे या अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह यूज करेंगे। और डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो हम इसे इस्तेमाल करके इसका एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, चलो सवा के सैंपल ले लो। क्या हुआ? हेलो, व्हाट्स अप? गुड, वेरी गुड। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हो। मैं इस तरह से थैंक यू कहना चाहूंगी। और सनम ये खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बाकी कुछ नहीं जानना है, मैं जानना चाहता हूँ तुम कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स खुश हैं तो मैं भी बहुत खुशी हूँ। ओके, और मैकिनन और ये जो कैंपेन मिला है उसकी वो भी खुशी? अच्छा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। और मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हो? करना हो तो कर लो, पर हमें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं अपने केबिन में जाती हूँ और सुबह से रात तक काम करती हूँ। यही मैं कर सकती हूँ और मैं इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगी खुद से। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, ये बताओ कि अमेरिका है, ये तुमने देखा क्या? मिस्टर जैन, मैंने उनको थोड़ी देर पहले ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। रियली? अब ये कहाँ चला गया होगा? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओह गॉड, मेरे मोहल्ले में ना चला जाए। सनम, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, हम 3 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ, हम तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, पता है? एक्चुअली ये लैला की तरफ से नहीं, मिस्टर एमरे ने डिसाइड किया है कि दोनों अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बहन को ये तब बताया जब वो सपनों की उड़ानें भर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म। रियली?
मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसके साथ कितना खुश नजर आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से नहीं शुरू होना चाहिए, मतलब उन दोनों का रिश्ता। मुझे नहीं पता, चलो जाने दो। हम शाम को कहीं जा सकते हैं क्या, अगर तुम फ्री हो तो? हम कैंपेन की बात कर सकते हैं, अगर हम लकी रहे तो उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं, कहीं सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगता है जाना अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है और मुझे मेरी मॉम के साथ एक बार और बात करनी है। हाँ सही है, मैं इज्जत नहीं करूंगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो ठीक है, मैं घर जाकर काम करता हूँ। चलो कम से कम मैं तुम्हें घर पर तो छोड़ देता हूँ, उतना टाइम तो मिलेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती और ट्रैफिक भी बहुत होगा तो मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, ये चलेगा ना, या इससे भी प्रॉब्लम है? मैं हर बात के लिए ना नहीं कहूंगी, मुझे मंजूर है। ओके सुपर। मैं अपना जैकेट हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है, सी यू, मिलते हैं, बाय। हाँ मिलते हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कैसे हो भाई? हे व्हाट्स अप, क्या हाल है? तुम ऑफिस से बिना बताए चले गए, कहाँ गए थे तुम? सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ काम था इसलिए गया था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? बहुत अच्छा था, खुशखबरी है। रेडमोड कॉस्मेटिक्स का कैंपेन का काम हमारे पास आ रहा है। वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तुम पागल हो क्या? हम पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, खासकर इतने मुश्किल दिनों के बाद ये एक अच्छी गुड न्यूज मिली। हाँ, हमने जो कॉम्पस स्पॉट का कैंपेन किया था ना, उस वजह से हमें ये डील मिली है। जायदा को तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब वो सनम और तुम्हारे बारे में सुनेगी तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो उसका प्रॉब्लम है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा तुम ड्रिंक लोगे? ठीक है दे दो। ठीक है, थोड़े नट्स भी ले लो। वैसे तुम्हारा और लेला का क्या हुआ, बताना मुझे जरा। कुछ नहीं। सनम ने मुझे बताया कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर। अचानक तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने कुछ रीजन है भाई। हाँ, पर इतना हार्श डिसीजन लेना सही है क्या? उससे एक बार बात करते, तुम कुछ सॉल्व करते। सच बताओ, हुआ क्या है? देखो भाई, तुम तो मेरे और आइलन के रिश्ते के बारे में जानते हो। वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन लैला के साथ मुझे नया रिश्ता शुरू करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। मेरे लिए ये सब बहुत ही फास्ट है। हाँ बात तो सही है, सब कुछ बहुत सडनली हुआ। वैसे सनीम के साथ क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारी ऑकवर्डनेस अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि सबको बता देता हूँ, और मैंने सबको बता दिया कि हम शादी कर रहे हैं। तुमने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हम शादी करने वाले हैं। इसमें हर फंक्शन होगा, वेडिंग सेरेमनी होगी, रिंग सेरेमनी, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ होगा। एक सेकंड, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने सनीम को प्रपोज किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल सनम ने कहा कि लोग गॉसिप करते हैं, एरिया में लोग बातें करने लगे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
लोग सवाल पूछ रहे हैं। मानना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिबल तरीका है शादी के प्रपोजल का। ब्रावो भाई। हाँ, तुम्हारा कहना सही है। वो खुद भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी, पर आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स सी क्या होता है। भाई ये बेवकूफी है, तुम फ्लर्टिंग से शादी नहीं कर सकते। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप प्यार करते हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बताओ एमरे। देखो भाई, तुम सीरियस हो ये मुझे दिखाई देता है, पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है। बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। दरअसल सनम के बगैर मैं बहुत डल सा रहता हूँ। वो मेरी जिंदगी है यार, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, उसके बिना कुछ नहीं। क्या बात है, जान देवे दूल्हा बनेंगे, सोच के अजीब लग रहा है। हाँ ऐसा ही होगा। I miss you. हाँ, और मुझे भी सुबह होने का इंतजार है ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ पूरा टाइम। मेरे भी सपने में आ सकते हैं आप भी मेरे सपने में आते हैं। मैं तो आपके सेंट की खुशबू महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा सेंट तो मुझे पागल कर देता है। ओह, मैं मर ना जाऊं कहीं। मैं कैसे सुबह तक इंतजार करूंगी। मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। क्या कर तुम्हारी रहे हो? टाइमिंग परफेक्ट है, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने फिर से ये ट्राई किया। मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक है, पर ये अजीब क्या है। आपने ये ट्राई नॉर्मली किया? लिपस्टिक ऐसी नहीं होती, पर ये लिपस्टिक ही है। और ये क्या है, ये क्या है? मुझे ट्राई करना है। प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना। वो मस्करा है आईलैशेस के लिए। मस्कारा? हाँ मैं जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, पर डिटेल में जानना काफी बोरिंग है। और तुम्हें पता ही है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है। ये आईलैशेस को डार्क करने के लिए होता है ना, पर इसका इतना ही काम है या ये किसी और काम में भी आता है? नहीं नहीं, ये आईलैशेस को कर्ली बनाता है और कोई कोई तो एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा लेते हैं। ओह, इससे अच्छा ये लगता है। छोटी सी चीज काफी कुछ काम करती है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब उसे छोड़िए और आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले क्या तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाली थी क्या? आइए ना मेरे साथ। तुम बताओगी ना हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। मैं आ रहा हूँ। आई होप ये अच्छा रहे। हाँ, हम आ गए। हाँ, अब हम उतर सकते हैं। सनम, कब? एक मिनट, जरा बारिश हो रही है। ओके ओके, आई एम वेटिंग। अंकल एहसान। अंकल एहसान, कहीं मैंने आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ सनम बेटा। गुड। अंकल एहसान, ये है जान। जान अंकल एहसान। अंकल एहसान जान, क्या वो रेडी है? एकदम रेडी है। क्या है? वो घोंसला एक मादा पक्षी ने बनाया है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। ठीक है।
ठीक है, मैं निकलता हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम है, तुम एंजॉय करो। मिलते हैं अंकल एहसान, ये हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं। एकदम बढ़िया। सनम, हम कहाँ आए हैं? जान, पता चल जाएगा, थोड़े और पेशेंस रखो। जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा। मतलब मेरी मॉम, डैड, लैला, अयान, क्या बताऊं, बहुत शोर हुआ करता था और दुकान में भी काफी भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लिखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे ये जगह मिली जहाँ काफी बर्ड्स आ रहे थे। ये वही जगह है और इस जगह के काफी किस्से हैं, प्यार और वफादारी की कहानियाँ। मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था ताकि एक दिन मैं वापस आऊं। कई साल पहले मैंने इसे यहाँ छोड़ा था। अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करेगा तो हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बादलों की उड़ान भरेंगे। अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम घोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे। अगर मुझे कभी मेरा लवर मिला तो हम हर एक पल को एक पोयम की तरह जिएंगे। और एक दिन मैं ये खत अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। हाँ, कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंछी नहीं दिखा। तब मैंने अंकल एहसान से यहाँ घोंसला टांगने के लिए कहा था। क्या हम यहाँ पर एक घोंसला टांग सकते हैं? जरूर। ठीक है। क्या ये जरूरी है? हाँ। तुम सच में कितनी अच्छी हो सनम। देखो, सभी पंछी वार्म जगह पर जा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा से पंछियों के लिए वार्म नेस्ट बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया। तो न सिर्फ बर्ड्स के लिए बट एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे डॉग्स, कैट्स, यू नो, सबके लिए। क्या कहती हो? मैंने काफी डॉग्स देखे रोड पे, चलो उनको खाना खिलाएं। क्या कहती हो? हाँ ठीक है। हमें एक एनिमल हाउस बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ चलो, लेट्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। लेट्स गेट वार्म। यहाँ बहुत ठंड है। बताओ मुझे। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। हाँ, मैं ये चेयर ले लेता हूँ। सुबह कितनी अच्छी हुई ना। हेलो लैला, तुम आ गई? हेलो लैला, नाइस टू सी यू। मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं अपना काम करने जाती हूँ। ठीक है सनीम। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ मिस्टर जान, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ, जानता हूँ। काश ऐसा ना हुआ होता। अब हम क्या कर सकते हैं, बस हो गया। मुझे अब कुछ पल के लिए अकेला रहना है, तो मैं क्या अपनी एनुअल लीव ले सकती हूँ? पर ये हफ्ता
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही। हमें एक कैंपेन मिला है रेड मॉड कॉस्मेटिक्स के लिए और हमें उन्हें प्रूव करना होगा, हमारी कैपेबिलिटीज दिखानी होगी। तो तुम नेक्स्ट वीक लीव ले लेना, इस वीक अगर साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा, हमें तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है मिस्टर जान। थैंक यू। थैंक यू। गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, बताइए कैसे। ओके, सब एक एक करके बताओ। चलो। मिस्टर जान, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी, तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जी, ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है। और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। जे प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जान, मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों का क्या और मेकअप। फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना। फिर सिंड्रेला चिल्लाती है अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो। फिर परी कहती है हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। ओके। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? क्या है? चेहरा। रेड मॉड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं। सब कुछ चला जाएगा पर रेड मॉड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। क्या ये काम करेगा, क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स सिर्फ प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडिया सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइन रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है वो आपको? क्या है? शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता। उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही। हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ,
सनम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो, एक दुल्हन शादी कर रही है। वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। और फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है। और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड। मेकअप के साथ अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा। ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है। वाकई बहुत अच्छा रहा सिनेमा। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी बनाना है। Congratulations. चलो बाय। आई मिस्ड यू। मी टू। मुझे कुछ पूछना है। तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और प्यारी कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हो। मतलब ऐसा क्या तुम में बताओ मुझे। क्या अनबिलीवेबल, ये औरत एक पिराना है। उसे आपकी खुशबू आती है। आपको समझ आ रहा है? हाँ जेदा। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। डिनर? हाँ, फिर से डिनर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है ना, वो एक राइनो को भी खा जाती है और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर वो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। चलो चलो निकलो, चलो जाओ। काम धंधा है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर वो ऐसे ही खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है और फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। वो ऐसे ही खाते जाती है। ये ऐसा हुआ है कि मैकिनन और जो कॉस्मेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मेरी कोई गलती नहीं। हाँ जान, पर आप सिर्फ खाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आप कहते हैं ये बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ खाने का काम करते हैं। हमने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है। हम आपके लिए एक सैंडविच बनाएंगे। मैं जाकर उस्मान से मीट लेकर आऊंगी। ओके। कुछ सैंडविचेस और सम ड्रिंक्स और दैट्स ऑल। हो गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारा स्लोगन अनाउंस करने के लिए, है ना? और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने एक जीनियस से प्यार किया। क्या चल रहा है? खुद से, है ना? आप प्यार में हैं? हाँ बिल्कुल, सम ज्यादा। हाँ, नो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं मिस्टर जान। मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है। मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफर्टेबली बात कीजिए अकेले में। मैं तो लाइट्स भी डिम करने वाला था ताकि यहाँ एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन जाए, पर मुझे स्विच नजर नहीं आ रहा। लाइट्स डिम कैसे करूँ? अरे हाँ, यहाँ एक पैनल है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ओके, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम फिनिश करता हूँ। ओके, सब लोग काम पे लगो। ओह, मैं चाय पीऊंगी। वेरी गुड। जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जान दो, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, पर आप एकदम चुपचाप से यहाँ आ गए तो मुझे डर लगा। तुम क्या कर रही थी? प्रोडक्ट्स ट्राई किए क्या? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप अपना हाथ दो ना, उस पे ट्राई करते हैं। नहीं नहीं। ठीक है, मैंने हाथ पे लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। मुझे तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है। हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो मुझे जाकर सबके हाथ पकड़ लेने चाहिए। क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी इथिकल नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पर तुम ट्राई करो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। पर तुम ऐसे ट्राई मत करो, एक जगह मत रखो ना। ऐसे करो, चलती चलती। हाँ, ऐसे मूवमेंट करते करते काफी क्रिएटिव रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है।
जान, हाँ बोलो, मुझे पता चल गया। क्या क्या समझ आया तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते। आप मुझे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ मुझे पसंद है और मैं तो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगता है। ये तुम्हारा नेचर है, तुम हमेशा यही चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचें। नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया था बस, ज्यादा सोचो मत। ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? कितने बजे है? आई मीन लेट हो गया होगा। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। आज रात को डिनर करने जाना है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मेटिक्स ट्राई करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, बाद में ओके, मिलते हैं। पर लेट मत होना, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लेट मत होना, रोज रोज डिनर। हाँ, लेट मत होना, लेट। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? I'm so upset यार जे। क्यों सनीम, क्या हुआ बताओ मुझे। वो ज़ैदा के साथ डिनर पर जा रहे हैं। वहाँ मैकिनडॉन भी रहेगा, पर फिर भी उनके साथ वो रहेगी ना, इसीलिए। हाँ? एक बिजनेस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? हाँ, जलन हो रही है जे। और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना गुजारे हैं। कैसे सनीम? हाँ, ये काफी पोएटिक है पर ये सच है। मुझे उनके साथ उनके स्कूल डेज से होना चाहिए था। उनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग, काश मैं उस वक्त उनके साथ भी होती तो कितना मजा आता। सनीम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर जान ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो पहले मार्को पोलो जैसे थे और अब देखो वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं। किस लिए? बस तुम्हारे लिए। सच में? और नहीं तो क्या। मैं तो अरे जी मैं कॉफी लेने आई हूँ। सही जगह आई हैं, दीजिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, वो तो समझने वाली बात है। मुझे मेरे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने हैं, पर हाँ, कहिए। सनम, वो एक बिजनेस डिनर है और एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए। अगर वो किसी को साथ लेकर जाना होता तो वो मुझे लेकर जाते। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी की एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या ये सच नहीं है? और तुम्हें इस पोजीशन पर होते हुए जलने की कोई बात नहीं हाँ, है। अगर आप कह तुम रही है जरा तो। प्रोफेशनली सोचो, तुम्हें वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अभी तो बहुत ये मुश्किल है। हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देती है और मोटिवेट करती कोई है। और वजह होगी, तुम शांत हो जाओ। सनम, ये जगह इतनी अनटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इसे समझाने की कोशिश की मिस्टर जान, जलने की कोई बात नहीं है। इसे प्रोफेशनल होने की जरूरत मैं है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिनर पर जाना और ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहाँ? डिनर पर? हाँ चलो, हम लेट हो रहे हैं। डिनर पर? ठीक है, मैं थोड़ी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। हाँ, ये हाथों को सॉफ्ट रखती है। हाँ, मैं आई। हम डिनर पर जा रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं। बिजनेस डिनर पर जा रही है। हाँ, मिस्टर जान सनम को डिनर पर ले जाना चाहते थे क्योंकि ये क्रिएटिव स्लोगन उसने तैयार किया है कैंपेन के लिए। हाँ, और शायद अब मेरा आईक्यू कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कम हो गया है जे, क्योंकि मुझे आजकल कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ सोच नहीं पाती। Of course। जे, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा क्यों है। मिस डेरेन? क्योंकि शायद मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? शायद यही सही रहेगा। और मैं भला क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तो यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा। जैसा आप चाहो मिस डेरेन। ऑफ कोर्स आप एक नया जॉब ढूंढ सकती हैं। आपका सीवी भी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया, यू नो। और तुम मुझे कभी रोकना भी मत, क्योंकि मुझे लगता है अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मिस I डेरेन, don't आप want to ऐसा मत speak, सोचिए। JJ। अगला क्रिएटिव डायरेक्टर मैं बनूंगा। क्या हुआ डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम है? वो मॉम ने आपका मैगजीन वाला इंटरव्यू पढ़ा, इसीलिए। ओह, वो इंटरव्यू पढ़ा है। देखो तुम जानती हो मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा। आई अंडरस्टैंड। आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात करके सॉल्व कर लोगी ना? हाँ, करूंगी। चले अब? हाँ, चलिए। हर बार इस्तांबुल आने के बाद मुझे नए रेस्टोरेंट में आने का मौका मिलता ही है। हाँ, ये वाला भी अभी अभी बना है। यहाँ के शेफ पहले ही 5 स्टार होटल में काम कर ठीक चुके है, हैं। फिर मिस्टर जान आने के बाद जल्दी से ऑर्डर प्लेस करते हैं।
मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। ओह, वो आ गए। ओह, ये क्यों आ गई? हेलो, सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ओह नहीं, हम भी बस अभी आए हैं, सो डोंट वरी। हेलो। हाय जान। ये अच्छा हुआ कि प्रेजेंटेशन की सक्सेसफुल अनाउंसर भी आज हमारे साथ है। वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। बैठ जाइए, बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। सनम न सिर्फ एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। उसने इस कैंपेन में जी जान लगा दी है और आगे भी इस कैंपेन को वही संभालेगी। तो इसलिए मैं आप सबसे मिलवाने लाया। अब जान आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब आप में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। वैसे वो कैंपेन लाजवाब थी। मैं इसका क्रेडिट पूरी टीम को दूंगी, सब मेहनत कर रहे हैं। जी सही कहा। ओह, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एरडिन एरसोई। ये टर्की में हमारे ब्रांड कंपास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बातें तो होती रहेंगी, खाने के लिए कुछ मंगाया जाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं जल्दी से मेन्यू मंगाता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर फाबरी। हेलो सर, वेलकम। क्या हुआ? हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैकिनन, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, मुझे खाना तो बहुत पसंद आया, पर बस मुझे एक चीज है जो बहुत परेशान किए जा रही है। क्या हुआ? एंजो फाब्री उस टेबल पर बैठा है। हमारे उसके साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बहुत ही शातिर आदमी है वो। कुछ वक्त के लिए वो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे लिए कुछ अच्छे परफ्यूम्स बनाने वाला था। फिर हमें पता चला कि उसने वही परफ्यूम का फॉर्मूला किसी और कंपनी को भी बेच दिया है। हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए थे। उस वक्त हमें मार्केट से हमारी प्रोडक्ट लाइन भी हटानी पड़ी थी। और फिर हमें पता चला कि उसकी कंपनी एनिमल्स के ऊपर परफ्यूम एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हम काफी प्रॉब्लम में फंस गए थे, इसलिए वी ब्रोक द पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। उसके साथ बिजनेस करना छोड़ो, उसके साथ एक जगह पर बैठने को भी घिन आती है हमें। एनीवे, लेट्स कट दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। उस आदमी ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया था, पर इस शाम को वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा मिस्टर जान। सो लेट्स रेज अ टोस्ट, एक अच्छी पार्टनरशिप के नाम और एक अच्छी शाम के नाम। ओह, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हमें चलना चाहिए। कल मुझे मेरे जापानीज पार्टनर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। जान, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे। मी टू, थैंक यू वेरी मच। मिस सनेम, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मिस्टर जान, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आप नहीं जा रही? इतनी जल्दी नहीं। वेल हाँ, जॉन, बोलो जी। फैब्रिक के फिक्री हारिका में अभी भी कुछ शेयर हाँ, हैं, अनफॉर्चुनेटली। पर मैकिनन को अगर ये पता चलेगा तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। हाँ शायद, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमें ऑफ कोर्स पता नहीं था कि उनकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कल जाकर फैब्रिक से मिलूंगा, उसे शेयर्स लौटाने के लिए कन्विंस करूंगा, फिर देखते हैं। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। हो जाएगा। एंड बाय द वे जेदा, थैंक यू, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। माय प्लेजर। आई होप सब ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। हाँ। आई थिंक आप लोग यहीं बैठेंगे। हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम यहीं बैठेंगे। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। ऑलराइट, गुड नाइट See you, जेदा। my dear John. हमेशा ऐसे ही करती है लोमड़ी कहेगी। जान, I'm sorry, पर अब हम क्या क्या हुआ? करेंगे? सॉरी किस लिए बोल रही हो?
फैब्रिक के बारे में और मेरा परफ्यूम। सनम, फैब्रिक के बारे में बात नहीं करते हैं ना। नो फैब्रिक प्लीज, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर वर्क कुछ नहीं सनम, मैंने कहा ना फैब्रिक का सब्जेक्ट आज नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ओके, वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है, तो फैब्रिक का नाम लेकर उसे खराब मत करो प्लीज। है अननेसेसरी मूड खराब नहीं करते ना। ओके, लेकिन कैसा प्लान? सरप्राइज है, आ जाओ। नहीं आ सरप्राइज, जाओ। कुछ तो बताइए ना। सरप्राइज है लेकिन कुछ तो बताइए ना जान, हम जा रहे हैं। सरप्राइज है, बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे अरे रहेगा? नहीं प्लीज बताइए ना तुम्हें जान। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना। सॉरी, मॉम का कॉल आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, फोन तो आना ही था। हेलो मॉम। सनम, कहाँ हो तुम? आपको बताया था ना मॉम, मैं बिजनेस डिनर के लिए बाहर हूँ। आपकी आवाज ऐसी क्यों है मॉम? पापा चले गए हैं। कहाँ चले गए मॉम? वो घर छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे? आप दोनों का झगड़ा हुआ क्या मॉम? आयसुन हर जगह गॉसिप कर रही थी। मैंने मेलिहा को बताया और उसने जाकर सब आयसुन को बता दिया। तुम्हारे पापा को आयसुन ने बता दिया और वो मुझसे बहुत नाराज हुए और मुझे कितना कुछ सुनाया और घर छोड़ कर चले गए। इसमें मेरी गलती है मॉम। ठीक है मैं आती हूँ। डोंट वरी मॉम। क्या हुआ? जान, डैड को हमारे बारे में पता चल गया और वो मॉम पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए। मुझे जाना होगा। ओके ठीक है। एंड योर सरप्राइज, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगा। हेलो, वेलकम होम भाई। हे अमरे, व्हाट्स अप? आज जल्दी घर आ गए? काम जल्दी हो गया क्या? कुछ नहीं, जैसा प्लान किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हो गया? तुम डिनर पे गए थे ना, सब ठीक नहीं रहा क्या? नहीं, वैसे तो हमने मैकिनन से जो कैंपेन के बारे में बात करनी है वो तो कर ली। हाँ, पर हम बैठे थे तब वहाँ फैब्री आ गया। मैकिनन ने उसके साथ काम किया है और वो दोनों दुश्मन हैं। उनका केस तो कोर्ट तक गया है। ये क्या बोल रहे हो भाई? फाबरी ने तुम्हें देखा? नहीं देखा। अरे रे, मैकिनन को पता होगा कि फाबरी हमारा पार्टनर है? नहीं, उसे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि फैब्री हमारी कंपनी का हिस्सा है। एक बात तो साफ है, उसे फैब्री बिल्कुल नहीं पसंद। भाई अगर उसे पता ही ना चले तो? पता चलेगा, और पता चलने के बाद भी हम क्या कर लेंगे? हम उस आदमी के पार्टनर्स हैं जिन्हें वो हेट करते हैं, और फिर वो बहुत अनएथिकल बिहेवियर हो जाएगा। हाँ भाई, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। क्या करे क्या हम? मैं जाकर फैब्री से बात करता हूँ, और कोई चारा नहीं है। मुझे उससे शेयर्स लेने होंगे, वरना ये कैंपेन हमारे हाथ से जाएगा। बैड लक। आइलैंड, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, तुम फ्री हो? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओके।